सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है प्रियतम की याद। प्रियतम की याद। एक अभ्यासी चाहता है कि ध्यान में गुरुदेव के दर्शन बहुधा और खूब हुआ करें, किंतु ये कठिनाई से बहुत कम होते हैं। इसके विपरीत अन्य दृश्य जो अचानक देखने में और जिनको देखने की कभी इच्छा भी नहीं होती खूब दिखाई देते हैं। तो इसका कारण यह है कि गुरुदेव के सूक्ष्म शरीर की बैठक बहुत ऊंचाई पर है। अतः वो कैसे दिखाई दे? यदि हम अपने प्रयत्न और गुरुदेव की सहायता से ऊंचाई पर जा पहुंचे तो गुरुदेव की दी हुई ऐनक लगाकर और सिर ऊपर की ओर उठाकर देखते हैं, अर्थात उनके बताए उपाय ज्यों की त्यों प्रेम से करते हैं, तो गुरुदेव का दर्शन होता है। इसी का नाम अभ्यास है। या यदि गुरुदेव विशेष कृपा करके नीचे उतर आते हैं तब उनके दर्शन ध्यान में होते हैं। ये केवल गुरु कृपा है, इसका नाम दया है। तो प्राय संत महात्मा प्रकट में निश्चित से दिखाई देते हैं, किंतु दुखित हृदय या किसी कष्ट में फंसे हुए पाए जाते हैं। विचार आता है कि ये आध्यात्मिक उन्नति भी करा सकेंगे या किसी धार्मिक व्यक्ति की सांसारिक आवश्यकताएं पूरी करा सकेंगे। लेकिन विचार बिल्कुल अनुचित और नासमझी है। बात यह है कि वे दुनियावी सुखों का आदर नहीं करते, किंतु समय अनुसार उससे बचना चाहते हैं। अतः उनकी ये दशा उनकी अपनी इच्छा से बल्कि उनकी ही अपनी आज्ञा अनुसार होती है। अन्यथा संत महात्मा जब और जो कुछ चाहे पल भर में स्वयं प्राप्त कर सकते हैं और औरों को भी प्राप्त करा सकते हैं, और प्राप्त करा देते हैं, बल्कि प्राप्त कराते रहते हैं। किंतु बुद्धि ऐसी मलिन हो गई है कि आवश्यकता और मनोकामना की पूर्ति के लिए तो गुरुदेव से मांगा जाता है, किंतु जब वे प्रदान कर देते हैं तो उनके प्रदान किए हुए का विचार भी नहीं रहता, बल्कि अपनी युक्ति से काम बन जाना समझ में आता है। ऐसा समझ बैठते हैं। तो जागृत में कोई मनुष्य ऐसी शीघ्रता से काम नहीं कर सकता जैसे कि स्वप्न में कर सकता है। जागृत बाह्य हालत बाह्य हालत है, स्वप्न आंतरिक दशा है। अतः ज्ञात हुआ कि सरलता से अंदरूनी शक्ति से व्याकार हो सकता है, जो बाह्य शक्ति से यानी बाहरी शक्ति से कदापि नहीं हो सकता। तो आत्मशक्ति से, जो कि इस आंतरिक शक्ति के भी अंदर है, उससे अत्यधिक शक्तिशाली कार्य संपन्न हो सकते हैं। जब बच्चा चलना सीखता है तो उसकी माँ उसकी उंगली पकड़कर चलाती है, किंतु बहुधा उंगली छोड़ छाड़ देती है, जिससे कि उसको स्वयं चलने का अभ्यास होगा। इसी तरह तैरना सिखाने वाला गुरु जब सीखने वाले शिष्य को तैरना सिखाता है तो उसके नीचे हाथ लगा लेता है या पहने हुए कछोटा को ऊपर से पकड़ता है, तो प्राय हाथ हटा लेता है ताकि उसको तैरने का अभ्यास हो जाए। अब ज्ञात हो कि उंगली छोड़ते समय बच्चे की माँ और हाथ हटाते समय तैरने वाले का गुरु उंगली पकड़े रहने या हाथ हटाए रहने के समय से अधिक देख रेख रखते हैं। यद्यपि उस समय बच्चा या तैरना सीखने वाला शिष्य को यह ज्ञात होता है कि मुझको लापरवाही से छोड़ दिया गया है, किंतु ऐसा नहीं। इस प्रकार जब गुरुदेव प्रकट में देख रहे हो तो अभ्यासी को अभ्यास में कमी दिखाई देने लगती है, किंतु वास्तव में उस समय गुरुदेव ऊपर के दृष्टांत की भांति अधिक देख रेख रखते हैं।
तो अभ्यासी को चाहिए कि सब ओर से हृदय को फेर कर गुरु की ओर ध्यान दे, उनके सामने अन्य की ओर बिल्कुल ध्यान ना दे, यहाँ तक कि बिना उनकी आज्ञा के जाप आदि में भी संलग्न ना हो, बल्कि पूजा व अभ्यास भी उनकी उपस्थिति में ना करे। यदि हृदय में कोई शंका या संदेह हो तो बिना हिचकिचाहट व निसंकोच गुरु से निवेदन कर दे कि अगर हल ना हो तो अपनी त्रुटि समझें और जो कुछ अनुभूति प्रकट हो या जो भी दृश्य सामने आए उसे कह दे, किंतु अपनी अनुभूति पर विश्वास और भरोसा ना करें। गुरु के सामने पुकार कर जोर से ना बोले, यह अशिष्टता व बेअदबी है। कोई अशिष्ट व बेअदब ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता तथा बुजुर्गों की देन व कृपाओं से वंचित रह जाता है, और जो आत्मिक लाभ आदि स्वयं से प्राप्त हो उसे गुरु के द्वारा आया हुआ स्वीकार करे या जाने, और जो आत्मिक लाभ आदि स्वप्न में किसी बुजुर्ग के द्वारा प्राप्त हो उसे भी गुरु की ओर से ही आया हुआ समझे तथा गुरु को सर्वगुण संपन्न ही समझे। तो अभ्यासी को चाहिए कि ऐसे कार्य अपनावे जो अभ्यास में लाभ दें, और ऐसे कार्यों से बचना चाहिए जो अभ्यास में हानिकारक है। जब किसी व्यक्ति को कोई जीव या वस्तु अधिक प्रिय हो कि उसी के ध्यान में हर समय लीन रहता हो, ऐसा प्रेम अगर गुरु से हो तो सच्चा प्रेम है, अन्यथा झूठा। अपने प्रियतम की याद उसके हृदय में हर समय रहे या कम से कम बार बार उठती हो, तभी तो कहा है कि कभी कभी के तसब्बुर से जी नहीं भरता, हमारी याद में आओ तो बार बार आओ। जब प्रियतम की प्रकट या विचार संबंधी सूरत देखे या देखे हुए उसकी बात सुने या बात सुने हुए बगैर कुछ समय हो जाए तो व्याकुल हो जाए। आमतौर पर यही कहा जाता है और यही विचार किया जाता है कि हमको गुरुदेव से सच्चा पूरा प्रेम है, परंतु परीक्षा करने से सही मालूम होता है कि कितना और किस स्थिति तक प्रेम है। जब प्रियतम की प्रकट या काल्पनिक सूरत देखे या उसकी बात सुने तो प्रसन्नता से खिल उठे, और प्रियतम की प्रकट या वैचारिक या काल्पनिक सूरत देखने या बातें सुनने से कभी तृप्ति ना हो। हर काम जो प्रियतम को अप्रिय हो उसे कदापि ना करे। हर समय इस बात की सतत चेष्टा करे कि प्रियतम इससे प्रसन्न हो। अपने प्रियतम में कोई दोष दृष्टिगत ना होवे। ये 7 बातें प्रेम की स्थिति के लिए अनिवार्य हैं। विचार किया जाता है कि हमको सद्गुरु पर विश्वास है, किंतु यदि हम किसी कार्य के पूर्ण करने में स्वयं चिंतित हैं तो हमको सद्गुरु पर पूरा विश्वास नहीं है। स्पष्ट है, किसी काम का विचार करना और उसके लिए सद्गुरु के भरोसे पर प्रयत्न करना और बात है, और उस कार्य की चिंता में लीन हो जाना और बात है। तो पहली स्थिति तो उचित है और दूसरी स्थिति अनुचित है। चंद्रमा, सूर्य, प्रकाश या शक्लें इत्यादि अभ्यास में जो दिखाई दें, यदि अभ्यासी इनके देखने में संलग्न हो जाता है या सिद्धि प्राप्त हो जाने पर गंडा ताबीज आदि को लिखकर देने में लग जाता है तो वह वास्तविक उद्देश्य से दूर जा पड़ता है। व्यक्तियों की शक्लें, स्वभाव व संस्कार अर्थात स्वभाव आदि एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति आरंभ में शिक्षा भी एक प्रकार की नहीं पा सकते।
किसी को शब्द मार्ग में और किसी को दृष्टि मार्ग में सरलता होती है आदि आदि। तो इस तरीके से जाप के भी कई प्रकार हैं। एक जीव से कहा जाता है, दूसरा हृदय से कहा जाता है जो मानसिक कहलाता है। यह दुविधा या भ्रम को दूर करने वाला है। तीसरा शक्तिपात है। चौथा प्रकार आत्मिक का है। इससे जाप करने वाले का यह विचार मिट जाता है कि मैं जाप कर रहा हूं या जाप करना मेरा कार्य है, बल्कि यह ज्ञात होता है कि परमात्मा स्वयं ही जाप कर रहा है। तो स्थित प्रज्ञ को जीवन मुक्त या त्रिगुणातीत भी कहते हैं। उसके गुण ये हैं कि उससे कोई व्यक्ति उकताता नहीं, ना वो किसी से उकताता है। वो दुख और सुख, प्रसन्नता और अप्रसन्नता के बंधन से मुक्त होता है। वो हमेशा अपने हृदय में शांत रहता है। तीनों गुणों से उसका मन चंचल नहीं होता। प्रशंसा, मान, अपमान उसके लिए एक सी होती है। जो बुद्धि से संपूर्ण संबंधों को त्याग कर, अर्थात पूर्ण तर्क वितर्क को छोड़कर केवल अपना कर्तव्य जान लेता है, वो कर्मयोगी होता है। आशा और इच्छा रहित होकर धर्म के अनुकूल कार्य करता है। तो संतवत का जो मार्ग है वो परस्पर मेल मिलाप, सहानुभूति, ईश्वर की आज्ञा अनुसार चलना, उस पर भरोसा करना और प्रकृति के विधि अनुसार कार्य करना उसमें आवश्यक है। तो सच्चा और पक्का अभ्यासी अपने सद्गुरु का प्रेमी होता है और सद्गुरु उसका प्रेम पात्र होता है। अतः ज्ञात हो कि प्रेमी से कोई ऐसा कार्य ना बन पाए जो प्रेम पात्र के प्रतिकूल हो। यदि ऐसा घटित होता है तो प्रेम पात्र उससे प्रसन्न होकर मुंह फेर लेता है। अतः प्रेमी को उचित है कि उसी समय पर उस पर रोक लगाए कि प्रेम पात्र प्रसन्न हो जाए। यदि प्रेमी पश्चाताप ना करेगा तो वो आपत्ति चरम सीमा तक पहुंचेगी। अब अभ्यासी पर अनिवार्य है कि उस आपत्ति पर पश्चाताप करेगा। यदि पश्चाताप करने में ढील की तो वो अक्षम्य होगा और जुदाई का यानी बिछोह का कारण बनेगा। यदि इस स्थिति पर भी पश्चाताप ना किया तो प्राप्त की हुई शक्ति छिन जाएगी, जिसके कारण प्रेम, लगाव, अभ्यास, पूजा आदि छिन जाएगी। और यदि इस पर भी क्षमा याचना ना की गई तो रही बची शक्ति भी छिन जाएगी। और इस पर भी पश्चाताप करके सामने होकर क्षमा याचना ना की तो गुरु शिष्य का रिश्ता समाप्त होकर दुश्मन जैसा बन जाएगा। फिर कल्याण की कोई आशा ना रहकर कोई निदान भी शेष ना बचेगा। फिर उसके शाने करीमी के हौसले देखे, गुनहगार ये कह दे कि गुनहगार हूं मैं। जिस महान पुरुष के शारीरिक और मानसिक सभी काम समअवस्था में हो वही परम संत, और उन्हीं का नाम आदर्श है या स्थित प्रज्ञ है। बादशाह और बड़े बड़े अधिकारी जो कैदियों के कष्ट दूर करने और उनकी हर प्रकार से व्यवस्था करने को जेल खाने में आते हैं, वे किसी की आज्ञा से नहीं आते, अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से चले जाते हैं। इसी तरह अवतार यानी संत महात्मा जगत के जीवों के दुख दूर करने और जगत की व्यवस्था करने के लिए अपनी इच्छा से आते हैं
और चले जाते हैं और चले जाते हैं। तो जिस प्रकार स्वांग या थिएटर में कोई व्यक्ति कभी राजा या अधिकारी या साहूकार बन जाता है और कभी वो अपराधी या फकीर बन जाता है, जब जिसका स्वांग बढ़ता है वैसा ही काम काज और बात करता है, लेकिन उसके हृदय में खुशी या रंज कुछ नहीं आता, क्योंकि वो जानता है कि दरअसल या वास्तव में वो क्या है। इसी प्रकार मोक्ष की इच्छा करने वाले को चाहिए कि वो किसी तरह के काम में खुशी या रंज ना माने और समझ ले कि इस स्वांग का तमाशा कर रहा हूँ, जिसके लिए इस दुनिया में भेजा गया हूँ, किंतु वास्तव में आत्मा रूप में हूँ। एक गरीब आदमी को जब हृदय चाहता था कि वह गुड़ खा लेता और गुड़ ही घोल कर उसका शरबत पी लेता था। एक बार वो तेज गर्मी के दिनों में धूप में जा रहा था। एक सज्जन ने उनको संतरे का बहुत अच्छा शरबत पिलाया और अच्छी अच्छी मिठाई खिलाई, जिनसे वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसने लोगों से उन वस्तुओं की बहुत प्रशंसा की, किंतु सिवाय इसके कि वे खबरें बहुत अच्छी थी, उनकी विशेषता और कुछ ना बता सका। इस तरह जब कोई अभ्यासी गुरुदेव के अंतर रूप के दर्शन कर लेता है और उनसे मिल जाता है तो उसको ऐसा आनंद मिलता है जिसका कि वर्णन वो नहीं कर सकता। तो सच्चिदानंद शब्द का अर्थ नित्यता, चित्त का अर्थ है विद्या या ज्ञान की चाह और आनंद का अर्थ है हर्ष की चाह। अगर अभ्यास के समय मन ना लगे और व्यर्थ के विचार मन में उठें तो मन को समझाकर हर प्रकार से रोको, और अगर मन फिर भी ना लगे तो मन को शर्माए और अपने को धिक्कारे और मन को तरह तरह के डर दिखाए और गुरुदेव का ध्यान गौर से करे, गुरुदेव से प्रार्थना करे और किए अपराधों की क्षमा याचना करे या थोड़ा विचार करे या फिर किसी प्रकार आवाज से जाप करे, और यदि इस पर भी मन ना लगे तो उस समय उठ खड़ा। जब अभ्यास के समय अधिक आलस्य आए या नींद आए या सावधानी हो तो मुंह ढोल आ ले और थोड़ी देर के वास्ते अभ्यास छोड़कर टहलने लगे, फिर उसके बाद अभ्यास करें। तो जिस किसी को अभ्यास के समय बहुत तरंगें उठा करती है या नींद अक्सर आ जाया करती है, उसको चाहिए कि अभ्यास में केवल 5-5, 4-4 मिनट के बाद इसकी देख रेख रखे कि अभ्यास नियमानुसार हो रहा है या इधर उधर के विचारों में या नींद में समय नष्ट हो रहा है। अगर कभी अभ्यास के समय कमर या पैरों में दर्द होने लगे, दोनों कुहनियाँ चारपाई पर टेक कर ऊँट की तरह दो जाने बैठे या थोड़ी देर के लिए हाथ पैर फैला ले, उसके बाद अभ्यास करें। अगर कभी अभ्यास करने में सर दर्द होने लगे तो जब तक सर दर्द समाप्त ना हो जाए अभ्यास बंद करके आराम करें। यदि पेशाब या पखाने की जरूरत हो या प्यास लगी हो या सर्दी के मौसम में अभ्यास के समय अधिक ठंड लग रही हो तो जरूरत को दूर करके फिर अभ्यास करें, और खाना खाने के पश्चात 2 घंटे तक अभ्यास ना करें। अभ्यासी को अपने अभ्यास की स्थिति या सत्संग का भेद गुरु के अलावा और किसी से कहना मना है। अभ्यास कम हो जाने पर अभ्यासी को निराश नहीं होना चाहिए या अधिक शीघ्रता या रोशनी आदि देखने की इच्छा या आँख की पुतलियों को ऊपर की तरफ ताड़ना चढ़ाना मना है। अभ्यासी को चाहिए कि अभ्यास के समय प्रयास करे कि मन प्रथमतः शून्य होकर पूर्ण सन्नाटे की अर्थात ह की स्थिति में हो जाए, परंतु चैतन्यता बनी रहे और नींद ना आए। इस प्रकार बहुत आनंद मिलता है। अभ्यास करने से पूर्व विचार बना ले कि इतनी अधिक देर तक अभ्यास अवश्य करेंगे, फिर उसके पश्चात अन्य कार्य करेंगे। इससे प्राय बहुत आनंद मिलता है। अभ्यासी को खाने पीने में सावधानी करनी चाहिए और अपनी चाल डाल या देख रेख रखे और संसारी भोगों एवं कार्यों से जहाँ तक संभव हो दूर रहे और अभ्यास को बेनागा करे। इंद्रियों के भोगों में अधिक संलग्न ना रहे, बुरी संगतों में ना बैठे और गुरुदेव से बहुत अधिक प्रेम करें। सांसारिक और मानसिक यानी विचारों में बहुत सेवा करें। इन बातों से शीघ्र सफलता मिलती है। जैसे कि बाप अपना समस्त माल व धन बेटे को देना चाहता है, लेकिन जब तक बेटा उस माल को सावधानी से रखने के योग्य नहीं हो जाता तब तक वो समस्त माल उसको नहीं देता बल्कि थोड़ा थोड़ा देता रहता है, क्योंकि बेटा लापरवाही से खर्च कर देता है। उसी प्रकार जैसे पहलवान अपने शिष्य से एकदम कठोर परिश्रम की कसरत नहीं कराता और अधिक ताकतवर भोजन एकदम नहीं खिला देता जिससे शिष्य बहुत मजबूत बन जाए। कठोर परिश्रम की कसरत एकदम कराने से शरीर के नसें व पुट्टे खराब हो जाते हैं और अधिकतर ताकतवर भोजन खिलाने से मनुष्य को कुपाच होकर उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसी तरह यदि आत्मिक धनिया यानी आत्मिक आनंद यद्यपि एकदम दे सकते हैं, लेकिन एकदम नहीं देते हैं, बल्कि धीरे धीरे देते रहते हैं
ताकि अभ्यासी अहंकार में फंसकर राह से भटक न जाए।